नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल प्रदेश में हाईटेक होंगी पेयजल स्कीमें। जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीमें ऑटोमेशन सुविधा से जुड़ेंगी। बता दें कि हाईटेक तकनीक से कौन से पेयजल टैंक और किस लाइन में कितना पानी सप्लाई हुआ है, यह सब कुछ पंप हाउस में बैठे बैठे पता लग जाएगा। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि पानी की मात्रा की टैंक एवं पाइपलाइन में उपलब्धता के लिए चिन्हित की गई स्कीमों पर डिस्चार्ज मीटर लगाए जाएंगे। इससे पानी की मात्रा का पूरा आंकड़ा अधिकारियों के पास आएगा। पानी की कमी की सूरत में इन स्कीमों में पानी की भरपाई दूसरे टैंकों से की जा सकेगी। पेयजल स्कीमों में सिग्नल के आदान प्रदान के लिए जीएसएम प्रणाली का सहारा लिया जाएगा। प्रदेश में हर जिला में अलग होगा मानसून ब्रेक, जानिए पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में समर और विंटर क्लोजिंग छुट्टियों के शेड्यूल में बड़ा बदलाव हो सकता है। हिपा में चल रही 3 दिवसीय वर्कशॉप में शिक्षा सचिव ने छुट्टियों के बदलाव को लेकर विस्तार से चर्चा की है। इसमें प्रतिभागियों से सुझाव भी लिए गए। इसमें विंटर वेकेशन और समर वेकेशन को कम या ज्यादा करने पर सहमति बन सकती है। फिलहाल इसमें सभी जिलों की डिप्टी डायरेक्टर से भी उनकी राय मांगी गई है। उसके बाद फाइनल शेड्यूल जारी किया जाएगा। गौर रहे कि प्रदेश के स्कूलों में विंटर क्लोजिंग स्कूलों की छुट्टियां 1 जनवरी से 15 फरवरी तक होती है, यानी स्कूलों में 46 दिन का अवकाश रहता है। हिमाचल भवन बचाने के लिए 64 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट तैयार। हिमाचल सरकार नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्की से बचाने के लिए सक्रिय हो गई है। सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार एक हाइड्रो पावर कंपनी के अपफ्रंट मनी चुकाने के केस में 64 करोड़ रुपये जमा करने की प्रक्रिया लगभग फाइनल कर दी है। उपरोक्त रकम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मैं इसे सोमवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाया जाएगा। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 64 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जमीन ट्रांसफर करने के लिए एनओसी देने में हिमाचल नंबर 1। हिमाचल प्रदेश 4G संतृप्ति परियोजना के तहत भूमि हस्तांतरण के लिए 100% अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के संबंधित विभागों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अब तक 366 वन स्थलों और 46 सरकारी स्थलों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, मैं जो कुल 658 स्थानों को कवर करती है। में अब तक 294 टावर कार्यशील हो चुके हैं, जबकि 37 अतिरिक्त टावरों पर कार्य प्रगति पर है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार जनजाति और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता युक्त और उच्च प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जनजाति और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनेक कदम उठाए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सुबह शाम खुली रहेगी लाइब्रेरी। जी, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बनी लाइब्रेरी को अब आम पब्लिक भी यूज कर पाएगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस बारे में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जितनी भी लाइब्रेरी बनी है उनके लिए अब नया प्रयोग शिक्षा विभाग करने जा रहा है। इसमें संभावनाएं देखी जा रही है कि जितनी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी बनी है उन्हें कैसे पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर यूज किया जा सकता है। किसानों को धान की फसल के लिए 65 करोड़ 60 लाख रुपये जारी। प्रदेश में बनाए गए धान खरीद केंद्र में 24 नवंबर तक किसानों से 33,040 से एमटी धान की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए गए केंद्रों में धान और रागी की फसल खरीद की जा रही है। प्रदेश के किसानों को धान की फसल का अब तक किसानों को 65 करोड़ 60 लाख रुपये भुगतान जारी किया गया है। 1 करोड़ की ठगी का मामला, खाते फ्रीज करने में जुटी पुलिस, ऐसे फ्रॉड का शिकार हुआ था व्यक्ति। मंडी जिले के एक व्यक्ति से उपहार की कस्टम ड्यूटी और फिर दूतावास कर्मचारी बनकर 1 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर पुलिस ने जांच तेज करते हुए खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर पुलिस व्यक्ति की ओर से भेजे गए खातों की भी जाँच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि व्यक्ति ने किन किन खातों में पैसे ट्रांसफर किए, उन सब का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। मैं इसके बाद छात्रों के खातों को फ्रीज करवाया जाएगा।
भाजपा सांसद कंगना रनौत बोली, देश को तोड़ने की बात करने वालों को लोगों ने सबक सिखाया। जी, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि देश तोड़ने की बात करने वालों को लोगों ने करारा सबक सिखाया। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का जिक्र किया, जहां उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले एमबीए को करारी शिकस्त दी। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए अभिनेत्री राजनेता ने कहा कि उनका मानना है कि उनका जन्म देश के उद्धार के लिए हुआ है और वे अजय हैं। नीट और जेईई की तैयारी मुफ्त कराएगा शिक्षा बोर्ड, मॉडल टेस्ट पेपर के साथ मॉक टेस्ट करवाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नीट और जेईई की तैयारी में विद्यार्थियों की निःशुल्क मदद करेगा। वह स्कूल शिक्षा बोर्ड मॉडल टेस्ट पेपर देगा और मॉक टेस्ट करवाएगा। यह मॉक टेस्ट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी फायदेमंद होंगे। वह शिक्षा बोर्ड से पास जिन जिन स्कूलों ने संबद्धता प्राप्त की है, वहां पर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए नीट, जेईई सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मॉडल पेपर तैयार करेगा। इन मॉडल पेपरों से अभ्यर्थी मॉक टेस्ट देकर तैयारी का आकलन स्वयं कर सकेंगे। यह मॉडल पेपर स्कूलों की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कस्टम ड्यूटी चुकाने के नाम पर सेवानिवृत्त अधिकारी से ठगे 1 करोड़। जब मंडी जिले में सेवानिवृत्त अधिकारी से ठगों ने 1 करोड़ रुपये ठग लिए। में साथियों ने पहले विदेश से भेजे उपहार की कस्टम ड्यूटी चुकाने के नाम पर 20 लाख ठगे और फिर दूतावास कर्मी बनकर पैसे वापस दिलाने का झांसा देकर 80 लाख रुपये और ऐंठ लिए। निजी अस्पतालों में हिम केयर कार्ड पर मरीजों को जारी रख सकती है डायलिसिस सुविधा। जब प्रदेश सरकार निजी अस्पतालों में हिम केयर कार्ड पर मरीजों को डायलिसिस सुविधा जारी रख सकती है। इसमें 5 महीने तक निजी अस्पतालों को एक्सटेंशन दी जा सकती है। मैं स्वास्थ्य निदेशालय ने इसकी फाइल प्रदेश सरकार को भेजी है। वह प्रदेश सरकार ने निजी अस्पताल में मरीजों को 1 सितंबर से 30 नवंबर 2024 तक डायलिसिस सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया था। मैं सरकार ने निजी अस्पतालों की इम्पैनलमेंट खत्म की है। मैं पहले निजी अस्पतालों में हिम केयर कार्ड पर मरीजों की हर बीमारियों का इलाज होता था। मैं सरकार को शिकायतें मिली कि कई निजी अस्पतालों में गोरख धंधा चल रहा है। राधा स्वामी अस्पताल भोटा की भूमि हस्तांतरित करने को ऑर्डिनेंस लगाएगी सुक्खू सरकार। जी हां, डेरा राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा की भूमि हस्तांतरित करने के लिए सुक्खू सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ऑर्डिनेंस लगाएगी। मैं दरअसल चैरिटेबल अस्पताल इसे अपने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करने की सरकार से अनुमति मांग रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार विधानसभा सत्र में बिल लाने जा रही है। मैं बिल के तहत चैरिटेबल अस्पताल के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम 1972 के तहत धारा 118 में छूट प्रदान की जा सकती है। आग का तांडव, कुल्लू में 4 मकान, 3 गायें और 10 भेड़ें जली। सुलांगिनी की वायरलेस कॉलोनी में 8 क्वार्टर जलकर राख। जी, हिमाचल में सर्दियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। मैं गत शाम पहले कुल्लू फिर चंबा में आग लगने की घटनाएं हुई है। आगजनी की इन घटनाओं में लोगों की रिहायश जलकर राख हो गई है और खासा नुकसान हुआ है। मैं जिला कुल्लू की लग घाटी में आग लगने से 4 मकान जलकर राख हो गए। मैं घाटी के त्यून गांव में आग इतनी तीव्रता से फैली कि देखते ही देखते 4 मकानों को अपनी आगोश में ले लिया। आग में 3 गायें और 10 भेड़ें भी जल गई। एक परिवार के मुखिया लुहारी राम घायल हो गए। उसके चेहरे और हाथ पर चोटें आई। आगजनी में 70 से 80 लाख तक का नुकसान आंका जा रहा है। वह सभी मकान काठ कुनी शैली के बने हुए थे। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में पथराव, आगजनी, 3 लोगों की मौत, एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल। शाही जामा मस्जिद का 4 दिन बाद दोबारा सर्वे शुरू हुआ तो बवाल हो गया। मैं सर्वे करने के लिए पहुंची टीम के मस्जिद में घुसने के बाद जमा भीड़ हिंसक हो गई। मैं कुछ ही देर में पुलिस फोर्स पर पथराव होने लगा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन उपद्रव बढ़ता ही गया। मैं पथराव में सीओ, इंस्पेक्टर, एसपी के गनर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मैं एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के भी पैर में चोटें लगी है। मैं जबकि कई पुलिसकर्मियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के साथ कार में आग लगा दी गई है। मैं इस मामले में करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मैं जबकि एसपी के पैर में भी चोट लगी है। वहीं एसपी का कहना है कि उपद्रवियों को बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुरादाबाद मंडल आयुक्त अंजने कुमार सिंह ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है।
हिमाचल के इस गांव में बीएसएनएल ने पहुंचाया इंटरनेट। सर्दियों में माइनस में रहता है तापमान। लाहौल स्पीति जिले के सुदूरवर्ती गांव अरारी को हाई स्पीड 4G ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान कर दी गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। वह सीएम ने कहा कि उपलब्धि बीएसएनएल के सहयोग से संभव हुई है। वह 4G ब्रॉडबैंड की सुविधा मिलने से ठंडे और दूर दराज क्षेत्र के निवासियों को आधुनिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। इस क्षेत्र में तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और आधुनिक दूरसंचार अवसंरचना तक पहुंच सीमित रहती है। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, एक शख्स की मौत और 2 घायल। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। मैं आए दिन सड़क हादसों में यहां मासूम लोगों की जान जा रही है। मैं ताजा मामला हिमाचल में किन्नौर के निचार खंड के चौरा घरसू मार्ग पर सामने आया। यहां एक बोलेरो कैंपर करीब 100 मीटर खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। मैं दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सड़क हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दियोट स्थित मंदिर के रोट में खोट, पहले बकरों की नीलामी में धांधली, अब प्रसाद के सैंपल फेल। जब विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित इन दिनों खूब चर्चा में है। यहाँ दियोट को चढ़ाए जाने बकरों की नीलामी और बाबा के लिए चढ़ाए जाने वाले रोट में खोट निकल आया है। मैं इससे भक्तों की आस्था पर गहरी चोट लगी है। बाबा बालकनाथ स्वयं तो पौनाहारी है। मैं उनके लिए भक्तों द्वारा बड़ी श्रद्धा से रोट चढ़ाए जाते हैं। मैं दियोट नामक राक्षस जिसे बाबा ने गुफा से बाहर स्थान दिया, वे बकरे उसके लिए चढ़ते हैं। यहाँ रोट में खोट और बकरों की नीलामी में धांधली सामने आई है। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित में कुछ दिन पहले हुई बकरों की नीलामी में धांधली में अब मंदिर अधिकारी की लापरवाही उजागर हुई है। मैं एसडीएम बड़सर एवं मंदिर न्यास अध्यक्ष राजेंद्र गौतम ने बकरा नीलामी के दिन मंदिर अधिकारी तथा अन्य कमेटी सदस्यों के अवकाश पर रहने का लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। अब 30,000 लोगों की बुझेगी प्यास, पेयजल योजना का मंत्री विक्रमादित्य ने किया लोकार्पण। हिमाचल में पीडब्ल्यूडी एवं शहरी विकास मंत्री ने शनिवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की चलाहल पंचायत के सेंज खड्ड पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित बसंतपुर कहलबी नड्डूखर घाट नाला पेयजल योजना को लोगों के लिए समर्पित किया। मंत्री ने नगर में 2 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से निर्मित महासीर फीस हैचरी फार्म का उद्घाटन किया। इन दोनों योजनाओं की आधारशिला विक्रमादित्य सिंह के पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने रखी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के अंतर्गत निर्मित की गई इस योजना से 11 पंचायतों बसंतपुर, सकरोडी, घरियाना, रियोग, लाहल, जूनी, कोटला, मडोड़ घाट, नेहरा, थाची और चेबड़ी पंचायत के 211 गांवों के करीब 30,000 लोगों को पर्याप्त पेयजल सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश के हर व्यक्ति को प्रतिदिन 70 लीटर पेयजल मिले, इसके लिए पूरे प्रदेश में नई पेयजल योजना का निर्माण और पुराने पेयजल योजनाओं का संवर्धन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बोले 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने से बदलेगी देश की राजनीति की दशा और दिशा। जी हां, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में देश और देशवासियों की अपेक्षाओं को एक नया मंच दिया है, जिसके माध्यम से लोग प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर अपनी बातें कहते हैं। इन अपील का समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। मैं देश में स्वच्छता हो या पर्यावरण के प्रति जागरूकता या देश के विकास में सहभागिता, प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ता है। मैं जिसका लाभ यह है कि जो काम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी नहीं किए जा सकते, वो काम जन जागरण और प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन से ही संपन्न हो जाते हैं। विक्रमादित्य ने नवनिर्मित पार्किंग का किया लोकार्पण। सिनेमा हॉल, होटल और दुकानें की भी सुविधा। जरोहड़ू बाजार में पब्लिक पीपीपी मॉडल में 4 मंजिला पार्किंग का लोकार्पण लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान रविवार को किया। यहां बना पार्किंग भवन 7 मंजिला होगा। वह पहली 4 मंजिलों पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है, जिनमें करीब 120 वाहनों को पार्क करने का प्रावधान है, जबकि अन्य 3 मंजिलों में दुकानें, सिनेमा हॉल, होटल की सुविधा होगी। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बारिश और बर्फबारी, जल स्रोतों में जमने लगा पानी, कई रास्ते बंद। प्रदेश की ऊंची चोटियां रोहतांग, बरालाचा व कुंजुम। रोहतांग में शनिवार को हल्का हिमपात और मनाली व लाहौल में हल्की वर्षा हुई। अटल टनल के साउथ पोर्टल के समीप भी बर्फ के फाए गिरे। मनाली में सुबह धूप खिली, लेकिन दोपहर बाद बादल छा गए। इसके बाद रोहतांग दर्रे में बर्फ के फाए गिरने लगे। लाहौल स्पीति प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के लिए समय सारणी निर्धारित की है। मनाली ग्राम्फू काजा मार्ग बंद हो गया है।
चायलकोटी के राजकीय डिग्री कॉलेज को मिलेगा नया भवन, सीएम सुक्कू 25 को करेंगे उद्घाटन। जो करीब 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राजकीय डिग्री कॉलेज चायलकोटी को अपना भव्य भवन नसीब होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू सोमवार को कॉलेज के इस नए भव्य भवन का लोकार्पण करेंगे। उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और स्थानीय विधायक एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, चरस के साथ बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस थाना तराई की टीम ने बाइक सवार 2 युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम भरतपुर के नजदीक सरहयाली खड्ड पुल पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान 2 युवक बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने संदेह होने पर उन्हें जांच के लिए रोका। जब उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 57 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। शरारती तत्वों के निशाने पर सरकारी संपत्ति, घुमारवी के निहारी में तोड़ी शिलान्यास पट्टिका। घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निहारी में शरारती तत्वों ने जल शक्ति विभाग द्वारा लगाई गई शिलान्यास पट्टिका को तोड़ दिया। इस शिलान्यास पट्टिका को करीब 4 वर्ष पहले पूर्व सरकार के समय लगाया गया था, मैं जिसे किसी शरारती तत्व द्वारा तोड़ दिया गया। बता दें कि पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने उस समय हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के जल जीवन मिशन के अंतर्गत चौखाना धार क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं के समर्थन व सुधार की योजना के अंतर्गत 26 अक्टूबर 2020 को इस शिलान्यास किया था और विभाग द्वारा यहां पर यह शिलान्यास पट्टिका लगाई गई थी। बस में बिना टिकट सफर कर रही युवती का मामला गरमाया, निरीक्षण टीम पर अभद्रता का आरोप। चंडीगढ़ से ऊना आ रही एचआरटीसी की बस में सवार युवती के टिकट न लेने का मामला रविवार को सोशल मीडिया में खूब छाया रहा। दरअसल चंडीगढ़ से ऊना के लिए एचआरटीसी की बस में बैठी युवती टिकट नहीं ले पाई। उसने ईयरफोन लगा रखे थे और इसी बीच उसे नींद आ गई। मैं घनौली में जब फ्लाइंग टीम ने बस रोकी और टिकटें चेक की तो युवती को अपनी गलती का एहसास हुआ। युवती का आरोप था कि उसने निरीक्षक को जुर्माना सहित टिकट लेने की बात कही और अपनी गलती भी स्वीकारी। इसके बावजूद उससे अभद्रता की गई। युवती ने इस संबंध में वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। उसका कहना था कि वह पहली बार बस में बैठी थी और उसे इस बात का आइडिया भी नहीं था। उधर बस के परिचालक ने भी निरीक्षण टीम पर बदसलूकी व धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। आईजीएमसी शिमला के सर्वे में बड़ा खुलासा, फोन का ज्यादा प्रयोग उड़ा रहा लोगों को नींद। जो स्मार्टफोन ने हमारी जीवन शैली को बहुत ही सरल और सुविधाजनक बना दिया, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आंखों में जलन, नींद में कमी, सर्वाइकल और मांसपेशियों में दर्द और मानसिक तनाव जैसे विकार अब आम हो गए। इस समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि हम स्क्रीन का समय नियंत्रित करें। मैं नियमित रूप से आंखों की राहत के लिए व्यायाम करें और मानसिक शांति के लिए तकनीकी उपयोग में संतुलन बनाए रखें। सीएम सुक्कू ने किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने रविवार को वॉक ओवर शिमला में डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को सरदार पटेल के व्यक्तित्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को गहराई से समझने का अवसर प्राप्त होगा। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा हमीरपुर जिले के निवासी हैं और वर्तमान में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। प्रदेश सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर कश्मीर और अनमोल चला रहे हैं ई ऑटो। हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियों और यहां की आबो हवा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए प्रदेश सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने प्रदेश की कमान संभालते ही इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोग की दिशा में बहुत बड़ी पहल की थी और अब उनकी इस विशेष पहल के बहुत ही सराहनीय परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग बन चुका है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और अब कई ट्रांसपोर्टर, टैक्सी ऑपरेटर तथा आम लोग बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी आरंभ की है, जिसमें ई टैक्सी खरीदने के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी और ऋण लेने की शर्तों में ढील प्रदान की जा रही है। परिवहन विभाग ई रिक्शा एवं ऑटो तथा ई बसों के लिए परमिट दे रहा है।
इस बार कौन सी तारीख को मिलेगी सैलरी, जानिए पूरी जानकारी। इस महीने की सैलरी व पेंशन अगले महीने की इस तारीख को मिलेगी, इसे लेकर असमंजस है। इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं है और यही वजह है कि ट्रेजरी एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने इस पर प्रधान वित्त सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उनसे स्थिति साफ करने को कहा है, क्योंकि इसके मुताबिक ही वह इंतजाम भी करेंगे। वित्त विभाग मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद यह तय करेगा कि किस तारीख को सैलरी व पेंशन रिलीज की जाएगी और उसी हिसाब से ट्रेजरी डिपार्टमेंट अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि सभी का वेतन व पेंशन ट्रेजरी को रिलीज करनी होती है, जिससे पहले ट्रेजरी एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट बताता है कि उसके खातों में कितना पैसा है। इससे वित्त विभाग को स्थिति पता चलती है और उस हिसाब से अब वेतन व पेंशन की अदायगी की जाती है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत, लखनऊ ने 27 करोड़ में खरीदा। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा। इसी के साथ वह आईपीएच के अब तक के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इसी तरह श्रेयस अय्यर ने भी आईपीएल में इतिहास रच दिया। वहीं ऋषभ पंत के बाद श्रेयस दूसरे सबसे महंगे प्लेयर हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीद लिया। श्रेयस को खरीदने के लिए दिल्ली, पंजाब, कोलकाता में जंग हुई। इसके बाद भारतीय स्टार बल्लेबाज और आईपीएल 2024 जीतने वाले कप्तान को पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड तोड़ 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके अलावा मिचेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल्स ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। मिचेल स्टार्क इससे पहले तक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर थे और उन्हें पिछले सीजन में केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का मेगा ऑक्शन 2 दिन चलेगा और आज आईपीएल नीलामी का पहला दिन है। ऑक्शन का आयोजन सऊदी अरब के जद्दा में हो रहा है। मेगा ऑक्शन में कुल मिलाकर 577 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। अधिकतम 204 खिलाड़ी नीलाम हो सकेंगे। यह आईपीएल का 8वां ऑक्शन है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को देश और दुनिया के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।